नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग लंबे समय से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, अंततः UKPSC के माध्यम से, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ पर परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया गया है और ये भी बता दिया है कि कौन कौन सी भर्तियाँ अभी वर्तमान समय में यहाँ पर अधिशासन जो सूचनाएं जो आयोग को मिली हैं उसमें कार्रवाई गतिमान है। कौन कौन सी ये पद हैं, कब ये पद आएंगे, इनकी जो कब इनका निर्धारण होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये लेके चलिए कि इन पर विज्ञापन जल्द ही जारी होने जा रहा है और आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कंटिन्यू कीजिए। इसके अंतर्गत अगर मैं बात बता दूं दोस्तों, आपके उच्च शिक्षा के अंतर्गत और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पर पद आने वाले हैं, चाहे आपके लेक्चरर के पद कहूँ या प्रिंसिपल के पद कहूँ या फिर आपके पुलिस विभाग के अंतर्गत और तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर ये पद यहाँ पर जारी होने वाले हैं। आइए जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पॉइंट तीसरे को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है कि निम्न 9 नवीन अधिशासन के परीक्षण कार्रवाई गतिमान है और समन्वय परीक्षण उपरांत विज्ञापन की कार्रवाई करते हुए तिथि का यहाँ पर निर्धारण किया जाएगा और तदनुसार इसकी परीक्षा सारणी भी यहाँ पर प्रकाशित कर दी जाएगी। देखिए, इससे पूर्व जैसे आप सभी को पता होगा, इससे पूर्व जो आयोग द्वारा जो परीक्षा का कैलेंडर जारी किया था, ये देखिए आपके सामने ये है। 24 अगस्त को ये जारी कर दिया गया, जिसके अंतर्गत आपके टोटल जो विभाग दिए हैं 21 विभागों के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी ये निकाली जाएगी और अलग अलग तिथि यहाँ पर दी गई है कि किस तिथि को यहाँ पर आपका परीक्षा होगी। और इससे पूर्व यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि किस तिथि को यहाँ पर आपका विज्ञापन प्रकाशन होगा। जैसे कि मैंने इससे पूर्व की वीडियो में कहा था कि 1-2 दिन में आपका यहाँ पर जो परीक्षा का कैलेंडर यहाँ पर जारी करेगा आयोग। और साथ ही आपको भी स्पष्ट करा दूँ, शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बहुत से बच्चों द्वारा पूछा जाता है, तो आपको बता दूं UKSSC के माध्यम से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी यहाँ पर 2 या 3 दिन में आपका यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर जारी होते देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपके LT से रिलेटेड विज्ञापन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो नई भर्तियाँ हैं, चाहे BVTO की हैं या कांस्टेबल की बात करूँ, तो ये तमाम पद आपके 2-4 दिन में आपको यहाँ पर कैलेंडर जारी होते हुए देखेगा UKSSC का द्वारा। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो अब जो ये पद हैं 21 विभागों का यहाँ पर इन्होंने ये जारी कर दिया है कि कब कौन सी परीक्षा यहाँ पर आयोजित होगी। तो अब देखिए यहाँ पर जो 9 जो नए यहाँ पर जो विज्ञापन जारी होना है 9 पदों पर या कहें 9 विभागों के अंतर्गत कौन कौन से वो है, आइए देखिए। यहाँ पर विभाग दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए लोक निर्माण PWD के अंतर्गत बात करूं तो यहाँ पर आपके जो पद नाम दिया गया है, ये सहायक शोध अधिकारी के पद यहाँ पर जारी होना है। इसकी जो परीक्षण किया जा रहा है, जो अधिशासन सूचना विभाग द्वारा आयोग को भेजा गया है और शासन द्वारा आयोग को ये भेजा गया, तो इसमें समन्वय परीक्षण उपरांत इसमें विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और ये तमाम चीज़ें इसमें समय पर ही आपको देखने को मिला कि यहाँ पर जल्दी आपका यहाँ पर सारणी भी जारी होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत और प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अगर कहें राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालयों में प्रवक्ता के पद यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप तैयार हो जाइएगा। और देखिए, सचिवालय प्रशासन और लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो निजी सचिव के पद, अपर सचिव के पद है, अपर निजी सचिव के पद RO की जो मैंने बात करी उससे ऊपर भी ये पद जारी कर देंगे किस तिथि को उनका होना है। तो ये पद भी आपके अपर निजी सचिव का भी पद यहाँ पर आने वाला है। और बात करूँ चौथा जो विभाग है चिकित्सा विभाग की अगर बात करूं तो चिकित्सा विभाग के अंतर्गत औषधि निरीक्षण ग्रेड 2 जिसे खाद्य सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत रखा है, तो इसके पद यहाँ पर जारी होने वाला है। ये लेके चले कि इसमें कार्रवाई शासन स्तर पर गतिमान है और ये आयोग को भी ये भेज दिया गया है। तो आयोग इसमें कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर रहा है कि देखिए। और वहीं दूसरी बात करूँ कि आपको ये पता होगा कि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस विभाग द्वारा दूरसंचार विभाग के अंतर्गत भी क्या करें, उप निरीक्षक पदों का भी यहाँ पर क्या निकाला जाए। जैसे मैं SI की जो मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर SI के जो पद भी यहाँ पर जल्दी ही जारी होंगे पुलिस विभाग के। अब देखिए, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई तो बहुत ढेर सारे खबर हैं इसके अंदर। देखिए, प्राविधिक शिक्षा की अगर बात करो पॉलिटेक्निक विद्यालयों में, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य के भी पद यहाँ पर निकलने जा रहे हैं। और प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो
कर्मशाला और अधीक्षक और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है उनके भी यहाँ पर पद निकले। और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि भैया 1500 से ऊपर के जो पद पुलिस विभाग के अंतर्गत निकलने जा रहे हैं, पुलिस आरक्षित के अंतर्गत जो पुरुषों की जो वैकेंसी निकलनी है 1500 से ऊपर के जो पद आ रहे हैं, तो ये भी लेके चले कि इसमें भी कार्रवाई गतिमान है, क्या एज होनी है, क्या इसका पैटर्न होने वाला, तमाम चीज़ें इसमें दी है। देखिए अब यहाँ में अगर मैं कहूँ सेवा योजना कार्यालय की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी पदों का यहाँ पर सृजन किया जाना है। कौशल विकास और सेवा योजना के अंतर्गत प्रधानाचार्य के 2nd ग्रेड का ये पद यहाँ पर जारी होगा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग प्रवक्ता संवर्ग की जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के लंबे समय से वेट कर रहे, तो यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पर ऐसे 18 नवीन अधिशासनों में कतिपय बिंदुओं पर पृथक हेतु पाठ्यक्रम अनुमोदन शासन पत्र शासन और विभाग को प्रेषित कर दिया गया। पदोत्तर प्राप्त होने के उपरांत यहाँ पर विज्ञापन की कार्रवाई और जो तिथि है उसको निर्धारण करने की यहाँ पर कार्रवाई गतिमान की जाएगी। देखिए वन विभाग के अंतर्गत पद निकलेंगे आपके इसके लेटर के। और देखिए वन विभाग के अंतर्गत देखिए लैंगिक अधिकारी का है, वन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय वन क्षेत्रीय अधिकारी का पद निकलेगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये कौन सा पद है, आपके रेंजर का पद है। ठीक है, ये लेके चलिए, ये सारा MSc या BSc इसमें लिए मांगेंगे। आप भूतत्व और खनिज कम इकाई उद्योग के अंतर्गत अगर उद्योग विभाग के अंतर्गत यहाँ पर प्रादेशिक भू भौतिकी की यहाँ पर निकले। और यहाँ पर पुलिस विभाग के अंतर्गत अग्निशमन अधिकारी 2nd का निकलने वाला, यहाँ पर असाई के पद निकलेंगे। और लोक निर्माण विभाग की अगर मैं बस बात कहूँ तो सहायक वास्तुविदित का भी यहाँ पर पद निकलने। और अगर मैं कहूँ वहीं अलग अलग डिपार्टमेंट में बात करूँ व्यक्तिगत सहायक के पद यहाँ पर निकलने जा रहे हैं। और देखिए पशुपालन हो गया, मत्स्य विभाग हो गया आपका, ये उद्यान या डेयरी की बात करूँ तो यहाँ पर सहायक मशरूम विकास अधिकारी या उद्यान निरीक्षक अधिकारी के पद यहाँ पर जारी होने। अगर उद्योग केंद्र की बात करूँ ना, उद्योग लघु उद्योग की बात करूँ तो यहाँ पर जो ग्राम जिला उद्योग अधिकारी का भी यहाँ पर पद क्रिएट होने वाला है। श्रम विभाग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर प्रवर्तन अधिकारी के पद बहुत अधिक खाली हैं जनपदों पर, तो यहाँ पर भी इसका पद जारी होने वाला है। आप कार्मिक विभाग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर समस्त राज्य सिविल प्रवर्तन अधीन सूचना अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर परवर और सम्मिलित राज्य सिविल सेवा जिसे मैं कहूँ PCS के अंतर्गत जो पद निकलने वाले हैं, यहाँ पर भी आयुर्वेदिक यूनानी जो चिकित्सा विभाग का ही एक उपक्रम है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक अधिकारी रसायन विज्ञान अधिकारी ये पद निकलने जा रहे हैं। और विद्युत प्रयोगशाला के अंतर्गत ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक का पद निकलने वाला है। अब देखिए ये वाला जो 15 नंबर का जो ये है सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत से अभ्यर्थी इसी का वो लंबे समय से वेट कर रहे थे कि यार ये पद निकलेंगे कब। देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ताओं की बहुत लंबी यहाँ पर फेवरिस्ट है कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत अधिक पद खाली हुए। तो ये लेके चले कि प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेजों में जो प्रवक्ता नियुक्त होते हैं तो उनका यहाँ पर विज्ञापन यहाँ पर जल्दी ही जारी होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की निकायत को, क्योंकि जो प्रवक्ताओं की जो नियुक्ति होती है वो इंटर लेवल पर ही होती है, इंटर कॉलेजों पर यहाँ पर होती है, तो इनके पद भी यहाँ पर निकलने जा रहे हैं। ये लेके चलिए 900 से आपके 1200 के बीच में ये पदों का क्रम यहाँ पर निकलते हुए देखने को मिलेगा। इतने पद यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर महिला सशक्तिकरण और विकास विभाग की बात करूँ तो यहाँ पर जिला परिवीक्षा अधिकारी की यहाँ पर निकलने वाली है। और CMO की चिकित्सा विभाग की बात करूँ तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का, और कौशल विकास सेवा योजना कार्यालय की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कार्य या सर्वेयर ये फायरमैन के पद भी यहाँ पर निकलने वाले। तो लेके चलेंगे दोस्तों कि आपके सामने बहुत ही अच्छा गोल्डन मूवमेंट है कि जहाँ पर आप इस चीज़ को भुना सकते हो। जो आपके शिक्षा विभाग के अंतर्गत जाना चाहता है, जो आपके पुलिस विभाग के अंतर्गत जाना चाहता है, जो आपके लोक प्रशासन के अंतर्गत जाना चाहता है, या फिर अन्य विभागों में जो अन्य व्यक्ति सहायक के पदों पर या कहें राज्य लोक निर्माण के अंतर्गत या कहें फिर आपके जैसे एग्रीकल्चर है या फिर आपके पशुपालन है या उद्यान है या डेयरी है, तो इन विभागों में भी अच्छे खासे यहाँ पर पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये लेके चले कि आपके पास अब समय बहुत कम है। जो भी खास तौर से मैं फोकस मत दे रहा हूँ क्योंकि लंबे टाइम से बहुत से बच्चे राजकीय प्रवक्ता के अंतर्गत जो पदों का जो सृजन की बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पर आप पद आ रहे हैं। तो ये लेके चले कि इसमें ये डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका किस प्रकार से पाठ्यक्रम होना चाहिए, इनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर जल्दी ही आपको यहाँ पर क्या हुई इस पर जो कार्रवाई करते हुए यहाँ पर विज्ञापन जारी करते हुए यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो बच्चा प्रवक्ता संवर्ग की अगर जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। यहाँ पर हम स्क्रीनिंग की तैयारी करा रहे हैं, फिर
उसके बाद हम पर्टिकुलर सब्जेक्टों की तरफ बढ़ेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर अपना सुझाव या कहें अपना जुड़ना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपसे वहाँ पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत से करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।